हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचनों को सुने। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हर रोज आपके वचन को सुनकर आत्मिक तौर पर दृढ़ होने का जो अवसर आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। वचन को सुनने की इच्छा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सबों को आप आशीष दें। प्रभु, आपका वचन जीवित है। अपने आप को परख कर आपके वचनों में दृढ़ होकर आपके लिए जीवन बिताने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी लोग ठीक हैं? कई लोगों के जीवनों में हर रोज कोई ना कोई समस्या हमें विचलित करती रहती है। क्या आपके जीवनों में समस्या है? यकीनन होगी। कुछ संदेह होंगे, समस्याएं होंगी। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। कुछ कठिन परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी स्थिति कि हम किसी को नहीं बता सकते। ऐसी परिस्थितियां जहां मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समयों में आप क्या करते हैं? किसी को बता नहीं सकते, इसे अपने अंदर ही छुपाए निराश होकर बैठे रहते हैं, या फिर जो कुछ आपको समझ में आता है वे करते हैं, या फिर किसी को बताकर जो सुझाव वे देते हैं उसे करके अपने आप को और परेशानी में डालते हैं। आमतौर पर यही होता है। लेकिन मसीह को जानने वाले हमें हमारे सामने चाहे जो परेशानी हो, जो तकलीफ हो, जो कष्ट हो, जो भ्रम हो, जो असमंजस हो, चाहे संघर्ष कितना भी भयंकर हो, हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल के साथ यदि हम उनके पास जाएं, उचित सहायता हमें वहीं मिलती है। इसलिए प्रार्थना मतलब कुछ शब्दों को बोलना मात्र नहीं है। प्रार्थना मतलब किसी खास तरीके का या विशेष पद्धति का इस्तेमाल करना नहीं है। यह प्रभु के साथ सहभागिता करना है, बातचीत करना है। इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय 14वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए, सो जब हमारे ऐसे बड़े महायाजक हैं जो स्वर्ग से होकर गए हैं, हमारे एक महायाजक हैं। पुराने नियम में महायाजक के पास जाकर पाप बलि हो या फिर दोष बलि हो या फिर कोई भी बलि हो, उसके पास ले जाकर उसे देना होता था। तब वो महायाजक हमारी ओर से उस बलि को चढ़ाकर महापवित्र स्थान में जाकर साल में केवल एक बार विनती किया करता था। उन दिनों में याजक बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन हमारे बड़े महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। इस संसार के महायाजक हमारे पापों की भरपाई नहीं कर सकते और ना ही हमारे पक्ष में होकर हमारे लिए याचना कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु मनुष्य होकर इस संसार में आए और परमेश्वर और हमारे बीच जो एक दीवार थी उसे उन्होंने तोड़ा। हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमें उनके करीब किया और परमेश्वर के साथ हमारा मेलजोल करवाया। अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सकें। हमारे महायाजक हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होते हैं। अरे प्रभु तो आकाश में रहते हैं, उन्हें हमारी समस्या क्या समझ आएगी? इसीलिए वे लहू और मांस में होकर इस संसार में आए और हमारी तरह वे जिए। कितने महान प्रभु अपने ईश्वरत्व को छोड़कर अपने आप को कम करके एक मनुष्य का रूप धारण कर एक दास होकर वे इस संसार में आए। हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने अपने प्राणों को दिया। मैं उनसे बेहद प्रेम करता हूं। वे मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं आज जो कुछ हूं यह उनकी कृपा है। यह मेरा विश्वास है, आपका भी यह विश्वास हो। उन्होंने किसी विशेष मात्र के लिए प्राण नहीं दिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति सबके लिए दी। समस्त मनुष्य जाति के पापों के बलिदान के लिए परमेश्वर के मेमने होकर वे संसार में आए।
वे सब बातों में हमारी नाई परखे तो गए तो भी निष्पाप निकले। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे हमारी नाई सब बातों में परखे तो गए तो भी निष्पाप निकले। सब विषयों में हमारी ही तरह वे परखे गए। कई बार हम कहते हैं हमारे सामने ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, अरे इसे पार पाना काफी कठिन है, इसे हम पार नहीं पा सकते, यह अपमान सहना कठिन है, यह भूख सहन नहीं होती, आंसू बहाना बहुत मुश्किल है। हर बातों में देखिए यीशु मसीह परखे गए थे। वे भूखे रहे, उन्होंने आंसू बहाया, उनका भी अपमान किया गया, निंदा की गई, प्रताड़ित किया गया। हर बातों में उन्हें परखा गया, लेकिन वे हमारी तरह पाप में नहीं गिरे। उन्होंने हमारी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बुराई को अच्छाई से जीता, क्रोध को प्रेम से जीता और पाप के भुगतान के रूप में उन्होंने अपने प्राणों को दिया। वे आपको समझ सकते हैं, वे हमें समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी हमारी ही तरह हैं। हमारी तरह लहू और मांस में वे जिए। हमारी तरह का यह मतलब नहीं कि उनके अंदर भी पाप का स्वभाव है। हम तो स्त्री पुरुष के संपर्क से जन्मे हुए हैं, लेकिन वे कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मे। वे स्वर्ग से आए थे, वे पाप रहित थे, लेकिन वे हर विषयों में हमारी तरह परखे गए। लेकिन अपनी हर परीक्षा में वे विजयी हुए। मान लीजिए किसी को टाइफाइड बुखार आया, उसका अनुभव कैसा होता है यह केवल वो ही जान पाएगा। कोरोना वायरस से बाधित लोग बताते हैं कि उसकी अनुभूति कैसी होती है और वे कैसे उससे बाहर आए। जिन्हें नहीं हुआ उन्हें इसका क्या अनुभव। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारी ही तरह परखे गए। हम जिन अनुभवों से होकर गुजरते हैं वे भी उन अनुभवों से होकर गुजरे हैं, इसीलिए वे हमें तसल्ली दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें छुड़ा सकते हैं। हालेलुया! मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने में काबिल हैं। मुझे जो सहायता चाहिए उसे देने में वे काबिल हैं। यीशु पर विश्वास करें। समस्या के दौरान, परीक्षा के दौरान, कष्ट के दौरान प्रभु के सानिध्य में जाएं और घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। उनके सानिध्य में जाकर उनकी इच्छा की तलाश करें। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अनुभव किया है। हमारी ही तरह वे भी परखे गए, लेकिन वे निष्पाप निकले और हमें अपनी जय देने के लिए उन्होंने लहू बहाया। फिर से देखिए, क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखे तो गए तो भी निष्पाप निकले। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हर बातों में हमारी तरह परखे गए लेकिन निष्कलंक निकले, इसीलिए वे हम पर अनुग्रह करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वे हमारी सहायता करने को तैयार हैं। आवश्यकता पड़ने पर सहायता। जो अस्वस्थ हैं उन्हें पैसा नहीं, उन्हें इलाज चाहिए। जो भूख में हैं उन्हें सोने का हार नहीं चाहिए, उन्हें रोटी की कोर चाहिए। जिन्हें ठंड लग रही है उन्हें गर्म माहौल चाहिए, और जिन्हें गर्मी लग रही है उन्हें ठंडा माहौल चाहिए। जिस समय में जो चाहिए उसे पाना ही वास्तविक आशीष है। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमें मिल नहीं पाता। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन्हें जो चाहिए प्रभु उन्हें देते हैं। आवश्यकता के अनुसार सहायता। हमेशा इसे याद रखें, आवश्यकता के अनुसार सहायता। जब आपको तसल्ली चाहिए, जब आपको आश्वासन चाहिए, जब आपको चंगाई चाहिए, जब आपको पैसे चाहिए, जब आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए, जब आपके आंसुओं को पहुंचा जाना है, जब आपको डांट चाहिए, जब आपको चेतावनी चाहिए,
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ने अपनी नजर हम पर लगाई हुई है, इसीलिए आवश्यकता अनुसार उचित सहायता देने के वे काबिल हैं। आवश्यकता के अनुसार सहायता पाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए हम योग्य नहीं हैं। अगर हम किसी से कोई भी मदद लेते हैं तो उसका बिल पे करना पड़ता है ना? अगर काउंसलिंग लिया है तो पे करना पड़ेगा, अगर ट्यूशन पढ़ा है तो पे करना पड़ेगा, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आके हमारी मदद करता है तो पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसका कोई पेमेंट हमें नहीं पे करना। हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु अपने अनुग्रह से हमारी सहायता करते हैं, हमारी भलाई करते हैं। हमारे प्रभु कितने महान हैं। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं। लोग जब पाप करते हैं, गलती करते हैं, उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। जब हमारा मन ठीक नहीं होता ना, हमें डर लगने लगता है। बच्चों को ही देख लीजिए, कई बार अगर उन्हें चोट लग जाए, जाकर वे मां बाप को बताने का प्रयास नहीं करते, शायद वे मारेंगे कहकर उसे छिपाने का प्रयास वे करते हैं। मां बाप भले ही बच्चों को डांटें, लेकिन जो आवश्यक चिकित्सा है वे उनके अच्छाई के लिए करते ही है ना? वैसे ही हमारे प्रभु, जब हम उनके पास जाते हैं, हो सकता है हमारी गलतियों के लिए वे हमें डांटें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु ने कहा ना। पाप जो है वो कायरता को लाता है। वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सोच के देखिए, वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का सामना कैसे कर पाता है। शायद उसमें एक डर रहा होगा, मैं पिता के पास जाऊंगा तो शायद पिता मुझे मारेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पिता प्रेमी हैं, मेरे पिता मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। इसे विश्वास के साथ वो आता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है, पिता ना उसे डांटते हैं ना मारते हैं, इसके उल्टे जो कुछ उसने खोया था वो सब कुछ उसे वापस देते हैं। आज आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, आपने उन्हें कितना ही दुख क्यों ना दिया हो, मैं कैसे प्रभु के सामने जा सकता हूं, मैं कैसे उनसे सहायता मांग सकता हूं, ऐसा कभी ना सोचें। दाऊद कहता है, मेरा मुंह शर्मसार है, लेकिन शर्म से भरकर भी मैं आपके सामने आता हूं, मेरी सहायता करें, प्रार्थना करता है। परिस्थितियां चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको उठाने के लिए तैयार हैं। इसलिए भले ही आपने अनजाने में किया हो, जानबूझ के किया हो, अज्ञानता में किया हो या अविश्वास में किया हो, असमंजस में पड़कर मैं दोबारा प्रभु के पास कैसे जा सकता हूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। प्रभु कहते हैं, मैं दिन भर हाथ फैलाए तुम्हारे आने का इंतजार करता हूं। अगर आप उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं तो आवश्यकता के अनुसार आपकी सहायता करने, आपको शांति और तसल्ली देने, आपको चंगा करने, आपको सही सुझाव देते हुए, सही सलाह देते हुए, आपकी अगुवाई करने के लिए हमारे प्रभु तैयार हैं। हियाव बांधकर उनके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम चलें। उनके अनुग्रह का सिंहासन क्या है? क्या किसी मंदिर में, आराधनालय में, आकाश में? जी नहीं, अनुग्रहकारी प्रभु। जहां कहीं आप विश्वास के साथ आंख बंद करके प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको जवाब देने के लिए वे वहां पर हैं। शायद हो सकता है आज आप एक काफी कठिन अवस्था में फंसे पड़े हों। किसी के पास जाकर आप अपनी अवस्था नहीं बता सकते। अपने आप के अंदर आप घुटते रहते हैं, आप रोते रहते हैं, आप फंसे हुए हैं। शैतान ने आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में जकड़ रखा है। यीशु के नाम से प्रार्थना करके देखिए, हे प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह की नजर मुझ पर पड़े। विश्वास से उन्हें पुकार कर देखिए। न केवल वे आपकी आवश्यकता में आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए और आपने जो कुछ खोया है उसे दुगना वापस लौटाने के लिए और आपको दृढ़ करके आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमारे महायाजक हैं। प्रभु, हो सकता है इस संसार में हमें कोई नहीं समझता हो, लेकिन आप हमें जानते और समझते हैं।
प्रभु, हमारे मन की गहराई को आप जानते और समझते हैं। सही समय पर आवश्यकता अनुसार आप हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाले विश्वास योग्य प्रभु हैं। प्रभु, जबकि आज हम दौड़कर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने अनुग्रह की नजर हम पर डालें प्रभु। हमारी हर एक आवश्यकताएं आज पूरी हो जाए, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, हमारी हर जरूरत को आज आप पूरा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हम विश्वास करते हैं प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।